हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हर रोज एक से एक महत्वपूर्ण क्लास आपको दी जा रही है। आने वाले जो एग्जाम है 2026-27 में सभी को तोड़ के रख दोगे मेरी इन इंफॉर्मेशन और कंसेप्चुअल क्लास के साथ। आप लोग मेरे साथ लंबे समय तक बने रहिएगा। गारंटी देता हूं आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सभी क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास आप देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, करंट बेस्ड क्लास है। साथ ही साथ आपको पता है इंडेक्स फेवरेट टॉपिक होता है ईच एवरी एग्जाम का, इसीलिए भैया यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आप लोग क्या करिए, मेरे साथ मिलकर के बने रहिएगा और लंबे समय तक क्लास को करते रहिएगा। चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए, तो ये इंडेक्स हमें क्या बताते हैं। इंडेक्स और रिपोर्ट, इंडेक्स और रिपोर्ट हमें किसी देश या संस्था के कार्यशैली के बारे में बताते हैं। वो देश कितना किस क्षेत्र में क्या काम कर रहा है, सकारात्मक काम कर रहा है या नकारात्मक काम कर रहा है, ये बताते हैं इंडेक्स। और इंडेक्स को विभिन्न संस्थाएं क्या करती हैं, जारी करती हैं। सभी देशों को मिलाकर के या कुछ देशों को मिलाकर के ये इंडेक्स क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। तो पहला इंडेक्स आप देख रहे होंगे, पहला इंडेक्स आपके सामने रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 का है। एग्जाम में पूछा जा सकता है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026। सीधा सीधा पूछा भारत का स्थान कौन सा है। सबसे पहले तो भारत का स्थान जो है वो 16वां स्थान है। 16 वर्ष की उम्र में रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, ऐसे करके याद कर लेना है। स्कोर इसमें 551 रुपए नगद देंगे। 16 वर्ष की उम्र में जो क्या करेगा, जिम्मेदारी संभालेगा। जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जारी करता है। और इसमें टॉप पर कौन रहा है, सिंगापुर। कुल कितने देशों को लगा करके ये इंडेक्स जारी किया जाता है, तो ध्यान रखना ये 154 देशों को मिलाकर के जारी किया जाता है, जिसमें भारत का कौन से नंबर का स्थान आया, 16वां स्थान भारत का देखने को इसमें मिलता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का जारी हुआ है, अभी 26 का हुआ नहीं है। किसने जारी किया है, तो ऑर्टन कैपिटल। ये इंपोर्टेंट है, आपको कौन संस्था जारी करती है इसे जानना आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट है। आप सीधे सीधे कहना ऑर्टन कैपिटल। इसमें टॉप पर यूएई आया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 179 कंट्रियों को मिलकर के क्या किया जाता है, ये जारी किया जाता है। सबसे इंपोर्टेंट क्या है इसमें, सबसे इंपोर्टेंट है भारत का 67वां स्थान है 2025 में, ठीक है ना। पासपोर्ट में हमारा 67वां स्थान है वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026। ये वर्ष भी याद रखना। कौन जारी करता है जलवायु को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के, जर्मन वॉच। जर्मन की घड़ी जलवायु के बारे में बता रही है, ऐसे करके याद रख लेना। और ये 2000 देखो, भारत का जो 2026 में स्थान है वो 23वां स्थान है, और 2025 में कौन सा था, 10वां था। अब भारत पिछड़ के 23वां स्थान पर आया है। और इसमें टॉप पर कौन है, डेनमार्क, ठीक है ना। और रैंक कितनी है डेनमार्क की, 4 है। ऊपर की 3 रैंक इसमें खाली है। कहने का मतलब ये है अभी तक कोई उतना बढ़िया जलवायु को लेकर के प्रदर्शन नहीं कर पाया है। और 63 प्लस यूरोपियन यूनियन को मिलाकर के कुल ये क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। भारत का 2026 में 23वां स्थान है, 2025 में भारत 10वें स्थान पर था। ये बात आप याद रखना। अगला है वैश्विक जलवायु जोखिम। ये तो परिवर्तन था, ध्यान रखना। परिवर्तन प्रदर्शन, क्लाइमेट चेंज में क्या प्रदर्शन करेगा, जोखिम में पूछे 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 15वां स्थान है जोखिम में। और 2024 में यह स्थान भारत का 10वां था। जर्मन वॉच ही इसे क्या करता है, जारी करता है। सर्वाधिक प्रभावित देशों में अगर मैं बात करूं किसका नाम आता है, तो सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइंस का आता है। सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइंस का सबसे प्रभावित देशों में, जलवायु से सबसे प्रभावित देशों में इसका क्या आता है भाई, नाम आता है, ठीक है ना। इसके साथ ही आगे अगर मैं बात करूं आपके लिए, तो भैया एशिया पावर इंडेक्स 2025, कौन सा 2025, भारत का कौन सा स्थान है भाई, तो तीसरा स्थान है। 2024 में भी तीसरा ही था, सेम रहा है, ये ध्यान रखना। लोबी इंस्टीट्यूट जो सिडनी का है, आप बताओगे सिडनी किस देश में पड़ता है, सिडनी जो शहर है वो किस देश में पड़ता है, कमेंट में मैं चेक करूंगा एक एक बच्चे के। और इसमें भैया एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका है। और कुल कितने देशों को मिलाकर के पावर में ये निकाला जाता है, तो ये भैया 26 देशों को मिलाकर के निकाला जाता है ना। लोबी पावर में कौन है, लोबी पावर में सब लोग क्या करते हैं, लोभ करते हैं, ऐसे करके क्या कर लेना आप लोग याद कर लेना, भारत
तीसरे स्थान पर है लोभ करने में, ठीक है ना, पावर में तीसरे स्थान पर। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 36वां स्थान है भारत का, ध्यान रखना। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, कौन? सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट इसे क्या करता है? जारी करता है। टॉप देशों में बात करूं तो स्वीडन इसमें क्या है भाई? टॉप पर है। और कुल कितने देशों को मिलाकर के यह जारी किया जाता है? तो आप ध्यान रखना 38 कंट्री, 38 कंट्रियों को जारी किया जाता है, जिसमें भारत का सबसे लास्ट में पिछड़ा हुआ 36वां स्थान है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट इसे क्या करता है? जारी करता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगला वैश्विक भूख सूचकांक भूखमरी में भैया हंगर इंडेक्स में 2025 में कौन सा स्थान है? 102, पिछड़े हुए हैं काफी ज्यादा। 2024 में ये 105 था, थोड़ा बहुत हमें राहत मिली है कह सकते हो। 2024 की अपेक्षा 25 में थोड़ा सा क्या देखने को मिला? सुधार देखने को मिला है। कौन जारी करता है इसे? तो बेंथ्यूगर हिल्पे, ये जर्मन संस्था है, ये क्या करती है? हंगर इंडेक्स को जारी करती है, ठीक है ना, हिल्पे। सबसे कम भूख वाले देशों में बात करूं तो आर्मेनिया है भूखमरी में सबसे कम। और कुल कितने देशों को मिलाकर के ये जारी किया जाता है? तो भैया ये 123 देशों को मिलाकर के इंडेक्स क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 चौथा, ये ग्लोबल है, ध्यान रखना है ना, एक सेकंड बस। तो वो एशिया था और ये क्या भैया? ये ग्लोबल फायर पावर, ये ग्लोबल की बात कर रहा हूं। वैश्विक के नाम से भी आ सकता है, वैश्विक फायर पावर इंडेक्स, ठीक है ना। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के नाम से भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें भारत का स्थान कितना है? चौथा स्थान है, ठीक है ना। 2024 में भी चौथे स्थान पे था, कह सकते हो एज इट इज रहा है। परफॉर्मेंस कह सकते हो सेम सा रहा है, ठीक है ना। जारीकर्ताओं में मैं बात करूं तो ग्लोबल फायर पावर कॉम जो क्या करती है? इसे जारी करती है, ग्लोबल फायर पावर.com, ठीक है ना। और इसमें टॉप पर कौन हो सकता है? तो अमेरिका टॉप पे रहेगा, ठीक है ना। और कुल देशों में 145 देशों के द्वारा ये क्या किया जाता है भाई? ये जारी किया जाता है, इस चीज को याद रखना। 145 देश क्या करते हैं? मिलकर के इसे जारी करते हैं। इसके साथ ही आगे मैं बात करूं तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में इकोनॉमिकली फ्रीडम की बात करूं तो 128 है, ये भी ज्यादा अच्छा नहीं है। 2024 में 84 था, पिछड़ करके 128 हो गया। कौन जारी करता है आर्थिक स्वतंत्रता में? तो हेरिटेज फाउंडेशन, द हेरिटेज फाउंडेशन। स्वतंत्रता किसको दे दी? हमने हेरिटेज को दे दी। टॉप पर कौन है भैया? हांगकांग, ठीक है ना, हांगकांग टॉप पर है। और ये 176 देशों को मिलाकर के इंडेक्स क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। इसी के साथ अगर मैं आगे बात करूं तो सतत व्यापार सूचकांक 2025 में ये सस्टेनेबल जो है व्यापार के लिए भारत का 23वां स्थान आया है। 2024 में भी 23वां स्थान था। और हेनरिच फाउंडेशन और आईएमडी, हेनरिच फाउंडेशन और आईएमडी से क्या करता है? जारी करता है। टॉप देशों में बात करूं तो यूनाइटेड किंगडम, यूके इसमें क्या रहा है? टॉप रहा है। यूरोप की कंट्री है यूके, ये टॉप पर रहा है। और ये कुल 30 देशों को मिलाकर के सतत व्यापार सूचकांक क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं एशियाई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना 6वां स्थान है मैन्युफैक्चर विनिर्माण में। और डेजन सरा एंड एसोसिएट हांगकांग की कंपनी है, तो डेजन सरा एंड एसोसिएट इसे जारी करती है। और मैन्युफैक्चरिंग में सबको पता है टॉप पर कौन रहेगा? चीन रहेगा। 6वां भारत का स्थान। और कुल 11 देश क्या करते हैं? इसे निकालते हैं। कुल 11 देश इसमें क्या किए गए हैं? शामिल किए गए हैं। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक की अगर मैं बात करूं तो भारत का 131वां स्थान है। किसमें? महिला शांति, मतलब जहां महिलाओं को शांति और सुरक्षा है, भारत 131 काफी पिछड़ा हुआ है। 0.607 क्या है? स्थान है। और जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर व्यूमेन इसे क्या करता है? जारी करता है। टॉप में अगर बात करूं तो डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्री में शामिल होता है, डेनमार्क टॉप पर। और कुल 181 देश इसमें क्या है? शामिल है। तो भारत भी काफी इसमें क्या है? पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की अगर मैं बात करूं तो भारत का स्थान यहां कितना भैया? 14वां स्थान है भारत का। कौन सा है? 14वां स्थान है। जारीकर्ता कौन है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर
इकोनॉमिक्स एंड पीस इसे क्या करता है, जारी करता है। सर्वाधिक प्रभावित देशों में बात करूं तो बुर्किना फासो आतंकवाद को लेकर के क्या है, सर्वाधिक प्रभावित। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि बुर्किना फासो किस महाद्वीप में पड़ता है, किस महाद्वीप में बुर्किना फासो पड़ता है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना भैया, कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके देना है, ठीक है ना। इसके साथ ही में न्याम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2025 की बात करूं तो भारत का 63वां स्थान है, 55.8 स्कोर था भारत का। और क्राउड सोर्स्ड डेटाबेस जो न्याम्बो का है वो जारी करता है इसे, और टॉप शहर में इसमें आबू धाबी शामिल किया गया है। टॉप शहर में कौन है, आबू धाबी है सिटी में। तो ये किस देश में पड़ता है आबू धाबी, जल्दी से बताओगे आप लोग, ठीक है ना, किस देश में पड़ता है आबू धाबी। वैश्विक नवाचार सूचकांक इंपोर्टेंट लिख लेना, 38वां 2025 में स्थान आया है, 2024 में ये 39 था, थोड़ा सुधरा है इनोवेशन में इंडिया का इसको। जारीकर्ताओं में बात करूं तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ऑर्गेनाइजेशन इसे जारी करता है। और स्विट्जरलैंड क्या है, टॉप पर है। बताइए किस महाद्वीप में स्विट्जरलैंड पड़ता है, सब लोग बताएंगे किस महाद्वीप में, कमेंट में बताया करो। और कुल 139 कंट्रीज में क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। इसी के साथ ही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंपोर्टेंट है, 2026 में जारी हो चुका है और 80वां स्थान भारत का है। हेनले एंड पार्टनर्स इसे जारी करता है और इसमें लगातार जो है ना सिंगापुर ही टॉप पर रहता है, सबसे आसान बढ़िया सुरक्षित वीजा है इसका। कुल 192 देशों को मिलाकर के ये जारी किया जाता है। 2025 में भारत का स्थान कितना था, 85। 2025 में क्या था, भारत का स्कोर था इसमें, ठीक है ना। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 की बात करूं तो दिल्ली इसमें 104वें स्थान पर है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। मुंबई इसमें 106वें स्थान पर है, कितने पर, 106 पर मुंबई है, ठीक है ना। कौन जारी करता है तो अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान इसे जारी करता है, IMD, ठीक है ना। और टॉप शहरों में बात करूं तो स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का जो ज्यूरिख है वो टॉप शहरों में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और कुल शहरों की अगर बात करूं तो 146 शहरों को मिलाकर के ये क्या किया जाता है, इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। वैश्विक AI नवाचार इंडेक्स 2025 की बात करें, विश्व में AI, तो AI भारत के साथ चलेगा, तो 7 से याद कर लेना, AI भारत के साथ चलेगा, इसका मतलब भारत का स्थान है 7वां, स्कोर है 24 घंटे साथ चलेगा। तो स्कोर AI भारत के साथ 24 घंटे साथ चलेगा, ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। और लिंक सॉफ्टवेयर कंपनी से क्या करती है, जारी करती है। और शीर्ष देशों में बात करूं तो AI में सबको पता है अमेरिका टॉप पे होगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं भैया, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025, भारत का स्थान 63वां टैलेंट में। तो 63 साल की उम्र में हम क्या होते हैं, टैलेंट बनते हैं। 2024 में यह 58 था स्कोर। और अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक IMD से जारी करता है और इसमें भैया टैलेंट में स्विट्जरलैंड में क्या है, बहुत ज्यादा टैलेंट भरा पड़ा है। और कुल कितने देश हैं, 69। देखो भारत टैलेंट में कितना पिछड़ा हुआ है, देख रहे हैं, 69 में से 63वां, बिल्कुल लास्ट में जाके भारत का क्या है, स्कोर है, ठीक है ना। तो भारत को धर्म से और अन्य भेदभावों से फुर्सत मिल जाए तब तो भारत टैलेंट पैदा करेगा ना अपने यहाँ। शिक्षा तो भारत का मतलब ही नहीं बनता, आप सबको पता है। इंडिया की सरकार जो है ना शिक्षा के नाम पर, ये क्या है ना, चुल्लू भर पानी में डूबने वाली सरकार है। शिक्षा में ये कुछ भी खर्च नहीं करती है, ठीक है ना। बहुत मिनिमम इसका क्या होता है, बजट होता है शिक्षा के लिए। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी करता है नाइट फ्रैंक। इसमें भारत का स्थान कौन सा अगर आपसे पूछे तो 4th स्थान किसका है भाई, भारत का है। टॉप कौन है इसमें तो अमेरिका, इसमें 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट में अमेरिका टॉप पर बैठा हुआ है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 किसने जारी किया तो पोर्ट लंस इंस्टीट्यूट ने जारी किया और इसमें भारत जो है वो 49 पर बैठा हुआ है। स्कोर की बात करूं तो 53.63 है। और कुल देश कितने हैं तो भैया 133 देशों को मिलाकर के ये जारी किया जाता है। और इसमें टॉप पर कौन है आपसे पूछे तो अमेरिका इसमें किस पे भाई, टॉप पर है, ठीक है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक की बात करूं तो 36वां स्थान है भारत का, 2022 में 48वां था। और कुल देशों की बात करूं तो 170 देशों को मिलाकर के ये क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। तो 36 भारत का स्थान है। ग्लोबल AI सिटी में बात करें तो भारत की बेंगलुरु सिटी जो है वो 26वें स्थान पर है।
टॉप सिंगापुर है इसमें, ठीक है ना। टॉप कौन है? सिंगापुर इसमें टॉप स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 की अगर मैं बात करूं तो जारीकर्ता कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्था IIMD विश्व कंपटीशन सूचकांक को जारी करता है, जिसमें 2024 में भारत का 39वां स्थान था। भारत पिछड़ करके 41वें प्रतिस्पर्धा में 41वें स्थान पर है। टॉप आपको पता ही है कौन है? सिंगापुर है। और कुल जो है ना 69 देशों को मिला करके ये सूचकांक क्या किया जाता है भाई? जारी किया जाता है। तो भारत की स्थिति देखिए क्या निकल के आ रही है, ठीक है ना। कहां 69 में, भारत का स्कोर 41, सब आगे हैं, भारत कहां पिछड़ा पड़ा है, ठीक है ना। तो भारत को कहीं ना कहीं यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। कह रहा हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, हुरून तो इसे कौन जारी करता है? सीधी सीधी बात है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करेगा, यहीं से आप ऑप्शन से पहचान लोगे। टॉप पर कौन रहेगा भैया इसमें? तो रिसर्च का मामला है, ग्लोबल यूनिकॉर्न का मामला है तो अमेरिका टॉप पर रहेगा, ठीक है ना। भारत कब कितने पे है? भारत तीसरे स्थान पर है, 64 यूनिकॉर्न है अब तक, जिसमें तीसरे पर कौन है? भारत है, ठीक है ना। इसके साथ ही आगे मैं बात करूं तो वैश्विक शांति सूचकांक, ये भी भारत का बहुत बुरा हाल है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसे जारी करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 115वां स्थान है। 2024 में कितना? 116, मतलब एक स्थान भारत का सुधरा है। 163 देश इसे क्या करते हैं भाई? जारी करते हैं। टॉप पर कौन आया है? आइसलैंड टॉप पर आया है, ठीक है ना। आप लोग बताओगे लौकी का पठार, लौकी का पठार है ना, कहां पे है? ये ज्वालामुखी पठार है, ये कहां है? लौकी का पठार। चले आगे। इसके बाद ही सतत विकास सूचकांक आपको पता है, यहां इसमें मुझे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं है। 17 लक्ष्य रखे हैं हम लोगों ने, ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये लक्ष्य है 2015 से 2030 तक हमें प्राप्त करने हैं। इसे SDG कहते हैं। क्या कहते हैं? SDG, सतत विकास लक्ष्य कहते हैं, ठीक है ना। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो भारत 99वें स्थान पर और 67 स्कोर है भारत का। कुल 167 देशों में टॉप पर इसमें कौन है भैया? तो टॉप पर इसमें फिनलैंड का नाम आता है। किसका आता है? फिनलैंड का टॉप पर नाम आता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करूं 2025 में भारत का 131, 2024 में कितना था? 129। कुल 148 देशों में काफी पिछड़ा हुआ है ये भी। आइसलैंड इसमें क्या है? आइसलैंड ही इसमें टॉप पर है। विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है? इसे जारी करता है। आप बताओगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बता के दोगे, ठीक है ना। लैंगिक असमानता सूचकांक की अगर बात करूं तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है इसे। भारत का स्कोर 2025 में 0.437 के साथ स्थान इसमें 108 है, ठीक है ना। 193 देशों को मिलाकर के जो UNO के देश हैं उनके लिए ये जारी किया जाता है। और असमानता में जीरो असमानता कहां पे? फिनलैंड में, ठीक है ना। फिनलैंड इसमें क्या है? टॉप पर है, यहां कोई भेदभाव नहीं है। वही भ्रष्टाचार धारा सूचकांक की बात करूं, करप्शन इंडेक्स की, तो इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, ठीक है। भारत का स्थान कितना है? 96, जबकि भारत का 2023 में स्थान 93 था। 180 देशों को मिलकर के ये सूचकांक क्या किया जाता है भाई? जारी किया जाता है। और डेनमार्क इसमें क्या है? ध्यान रखिए, भ्रष्ट कौन नहीं है? डेन लोग भ्रष्ट नहीं है, डेनी भ्रष्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे करके याद कर लोगे, ठीक है। और जबकि लैंगिक भेदभाव कौन नहीं कर रहा? फिनलैंड, मतलब फिर से भेदभाव नहीं, ऐसे याद कर लोगे, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं, विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, इसे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच 71वें स्थान पे है, 25 में भारत, जबकि 24 में 63वें स्थान पे था। कुल 118 देशों को मिलकर के ये जारी किया जाता है। और भैया स्वीडन इसमें क्या है? ऊर्जा में वैश्विक संक्रमण नहीं है स्वीडन में, साथ ही स्वीडन साथ ही संक्रमण टॉप पर है। भारत 71वें स्थान पे है इसमें, ये भी याद रखना। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट की बात करूं, विकास रिपोर्ट की बात करूं तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है UNDP, और भारत इसमें 130वें स्थान पर। स्कोर भी कभी कभी पूछ लेता है, तो 0.685 स्कोर है। और ये UNO के सभी सदस्यों के लिए जारी किया जाता है, 193 देशों के लिए, ठीक है ना। टॉप पर कौन है? आइसलैंड, ठीक है ना। तो विकास भी बर्फ के द्वारा होगा, मतलब आइसलैंड टॉप पर है, बर्फ मींस आइस, ऐसे करके याद कर लेना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में हमारा बुरा हाल है, 151, 2024 में 159 था। 180 देशों को मिलकर के जारी किया जाता है, मतलब प्रेस को भी स्वतंत्रता नहीं है। नॉर्वे टॉप पर है इसमें, ठीक है ना। और रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर ये जारी करता है, फ्रांस का एक संस्था है,
रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर ये क्या करता है, इसे ये जारी करता है, ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं बात करूं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 की, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसे क्या करता है, जारी करता है। भारत का स्थान क्या है, 79। और शीर्ष टॉप पर कौन है, डेनमार्क इसमें टॉप पर है भैया, है ना। कुल 142 देशों को मिला करके शामिल किया जाता है इसमें, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की 25 की बात करूं तो सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। 118वां स्थान है भारत का 25 में, 2024 में 126वां स्थान था। कुल 147 देश को मिलकर के ये क्या किया जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स। तो हैप्पी कब होंगे हम, 118 साल बाद। 18 साल की उम्र में क्या होंगे, हैप्पी होंगे। ऐसे याद करना, 100 में 18, 100 का नोट दे दो और 18 साल की उम्र में जब 100 का नोट मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। और ये फिनलैंड इसमें क्या भाई, टॉप पर है, ठीक है। और खुश होने का समाधान मतलब समाधान नेटवर्क इसे जारी करता है। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 का है ये, वन्य जीव कोष इसे क्या करता है, जारी, WWF। 176वां स्थान है, 180 में देखो कितना पिछड़ा हुआ है, ठीक है। और 45.5 क्या है भारत का स्कोर है। और लक्समबर्ग इसमें भाई टॉप पर है। टॉप पर अगर आपसे पूछता है तो सीधा सीधा आप लोग बता दोगे भाई लक्समबर्ग इसमें किस पे आता है, टॉप पर आता है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं आपसे कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स, एसडीआई इंडेक्स की बात करें तो भारत 130 स्थान है। प्रेस स्वतंत्रता में 151 है। हैप्पीनेस में 118 है। जेंडर गैप रिपोर्ट में 131 है। और शांति सूचकांक में, विश्व शांति सूचकांक में कितना है, 115 नंबर पे है। तो भारत की स्थिति इससे पता चलती है कि भारत कहां पिछड़ रहा है आज भी, ठीक है ना। विभिन्न, चाहे वो ऊर्जा का सेक्टर हो, चाहे प्रेस सेक्टर में स्वतंत्रता की बात आए, चाहे वो हथियार बनाने की पावर इंडेक्स की बात आए, ठीक है, चाहे वो आर्थिक विकास की बात आए, चाहे हैप्पीनेस की बात आए, भारत कहां खड़ा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताया करिए। और साथ ही साथ क्लास को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों पर क्या किया करिए, शेयर किया करिए। और भाई अपने अपने स्टेटस पर क्लास को लगा लिया करिए, क्योंकि क्लास बनाने में काफी मेहनत लगती है और ये डाटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तब पता चलेगी जब आप एग्जाम में बैठोगे और आपसे कोई भी क्वेश्चन बिना अटेंड किए हुए नहीं छूटेगा। तो आज के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।